तो मार्केट के मारुति सेगमेंट के अंदर आज हमारे साथ आईसीआईसीआई डायरेक्ट के टेक्निकल हेड धर्मेश शाह जुड़ चुके हैं। धर्मेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कुछ टाइम पहले आपने रिपोर्ट निकाली थी, उस रिपोर्ट में ये बताया था कि बाजार अच्छे कंडीशन में रह सकता है, लेकिन आज के मार्केट को देखने में लगता है कि हम थोड़ा उससे दूर होते जा रहे हैं। और ये दूरी हमारे बीच में जो पाड़ रहा है, यानी कि दूरी हमारे बीच में जो क्रिएट कर रहा है, वो कर रहे हैं एफ आईज का सिस्टम में थोड़ा ना होना, अच्छी खबरों को डिस्काउंटिंग ना होने के बराबर हो रहा है। 3 बैक टू बैक पॉजिटिव ट्रिगर आए, लेकिन सब के सब फेल हो गए। आपकी कैलकुलेशंस क्या कहती है, क्यों बाजार टूट रहा है और ठीक कैसे होगा? Good morning, Dimpy ji, and thank you so much for inviting me on your show. Yes, definitely हमें लग रहा था कि मार्केट एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना टूटेगा जितना अभी टूटा है। तो कहीं ना कहीं 22,800 के आसपास फिलहाल अभी हम है, लेकिन हमें लग रहा है कि लुक एट द हिस्ट्री, आई थिंक सो बिफोर गोइंग इनटू कंक्लूजन, कहीं ना कहीं कि हिस्टोरिकल ट्रेंड कहता है कि कहीं ना कहीं बुल मार्केट में करेक्शंस पार्ट एंड पार्शियल्स और 15 to 20% करेक्शंस हैव हैपेंड प्रीवियसली आल्सो। अगर आप हिस्ट्री देखें 2004 2006 की, जब एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट था 2003 से 2007 का, उस वक्त भी 2004 2006 में सिंगल मंथ 30% करेक्शंस निफ्टी में हमने देखी थी। तो करेक्शन आर द पार्ट एंड पार्शियल। यस, इस बार का जो करेक्शन है ये कह सकते हैं कि काफी एक्सटेंडेड है। मतलब हम सितंबर से देख रहे करेक्शन, कहीं ना कहीं अब फरवरी में है, तो कहीं ना कहीं 6 महीने हो चुके हैं करेक्शन को। तो बट यस, थिंग्स आर नॉट इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, पर अभी भी हमें लग रहा है कि 22,000 से 22,500 का जो लेवल है, इफ यू अगर मंथली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ज्वाइनिंग द मेजर लोस, तो उसकी जो वैल्यू आती है कहीं ना कहीं 22,000 के आसपास आती है। तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने अब तक रिस्पेक्ट दिया है, तो हमें लग रहा है कि 22,000 रिमेन्स टू बी द वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मार्केट में काफी फियर है अभी फिलहाल के लिए कि भाई ट्रेड वॉर की एक चिंता है कि ट्रंप आने के बाद इंडिया पे उसकी क्या इम्पैक्ट होगी। मोस्ट ऑफ द good results are getting even discounted, and I think so this is how the bottom formation happen। जब आप पैनिक सेलिंग देखते हो कि अच्छी न्यूज को भी डिस्काउंट करता है मार्केट, you don't like to come into the market, you don't like to see the screen, I think so that is something, the signs of bottoming out of the market, yeah, but it's too early to take a call। but I would like to, आज आपकी इस शो पे मैं एक हाईलाइट करना चाहूंगा हिस्टोरिकल डेटा, जहां पे कहते हैं कि अगर इनसाइड द बुल मार्केट मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में 25 से 30% करेक्शंस तभी भी आते थे जब बुल मार्केट रहते थे 2003 से 2008। बट ये मैं आपको जो बात कर रहा हूँ ये 2 दशक की बात कर रहा हूँ, लास्ट 20 years, जहाँ पे मैक्सिमम करेक्शन मिड कैप्स में 25% का हुआ है और स्मॉल कैप में 28% का हुआ है। अगर मैं अभी के करेक्शन के साथ इसको देखता हूँ तो कहीं ना कहीं वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स प्राइस वाइज करेक्शन, मे बी आई थिंक सो 2-4% प्लस माइनस यहाँ से हो सकता है। पर कहीं कहीं मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप में 25 से 30% से ज्यादा स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में कभी भी करेक्शंस नहीं आए। तो हमें लग रहा है मे बी वी आर नियर सम बिट ऑफ अ प्राइस वाइज करेक्शन, मे बी 4-5% प्लस डाउन। अपार्ट फ्रॉम दैट 200 डे मूविंग एवरेज की काफी इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स ट्रेडिंग अबाउट 200 डे मूविंग एवरेज ऑफ टोटल सीएनएक्स 500 की आज की तारीख में 16% है। हिस्टोरिकल ट्रेंड कहता है कि जब भी 12 से 16% के बीच में परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स ट्रेडिंग अबाउट 200 डे मूविंग एवरेज आती है ऑफ टोटल सीएनएक्स 500, वहां पे हमेशा मेजर बॉटम्स बने, और मेजर बॉटम्स बनने के बाद 6 महीने में निफ्टी ने न्यू हाई किया है। करंट कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो कहीं ना कहीं हम 16% पे आ गए फॉर द डे, एज ऑन डेट, where only 16% of the stocks are trading above 200 day moving average of total CNX 500। कहीं ना कहीं मे बी आई थिंक सो 2-3% प्लस माइनस यहाँ से पकड़ के चल रहा हूँ। वी आर नियरिंग द सम बिट ऑफ अ पैनिक सेलिंग, और आज अभी जो लास्ट 2 दिन में अगर आप देखेंगे तो मोर लाइक अ कैपिचुलाइजेशन हो रहा है एट थ्रो अवे प्राइस। अच्छे रिजल्ट्स पे भी स्टॉक गिर रहे, और जिसके खराब रिजल्ट है वो वहां से 15-20% का सिंगल डे फॉल देख रहे। तो इट्स लुक्स लाइक मूव ऑफ पैनिक सेलिंग। और हमेशा हिस्टोरिकल ट्रेंड कहता है कि पैनिक हमेशा बॉटम फॉर्मेशन हमेशा पैनिक में होती है, और आई थिंक सो वी आर नियर सम बिट ऑफ अ बॉटम फॉर्मेशन, बॉटमिंग आउट। आई वुड नॉट से बॉटमिंग आउट, बट कहीं ना कहीं 22,500 से लेके 22,000 के बीच में हमें लग रहा है कि मार्केट वहां पे थमना चाहिए, वहां से एक अच्छा रिवर्सल आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं।
1000 के लेवल्स के आसपास नजर रहनी चाहिए, उसके बाद रिवर्सल के साइन नजर आते हैं धर्मेश शाह को। धर्मेश जी, गुड मॉर्निंग। मानसी दवे दिस साइड। बहुत अच्छा लग रहा है कि टेक्निकल नुआंसेस को आप इतना अच्छे से हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को समझा रहे हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग जहां पर लोग फंसते जरूर हैं। और आपकी रीडिंग ऑन ब्रॉडर मार्केट्स भी हमने सुनी। इसी तरह के डेटा बिल्टअप, डेटा रीडिंग या कोई रिसर्च सेक्टर स्पेसिफिक भी आपने किए हैं? क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें, हर सेक्टर हर पॉकेट में बिकवाली का दबाव है। कुछ समय पहले पीएसयू बैंक और सरकारी कंपनियों का जिक्र हम कर रहे थे, बिकॉज बजट से ठीक पहले ये सारे के सारे पॉकेट्स थे जो कि रेडार पर थे। लेकिन एट प्रेजेंट अगर आप देखें, आईटी भी बाजार को संभालने की बेहद कोशिश कर रहा है, लेकिन कामयाबी फिलहाल तो नहीं हाथ लग रही है। कंजम्पशन, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, हर तरफ बिकवाली है। व्हाट्स योर रीडिंग ऑन सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट अप्रोच? सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें मानसी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू मानसी, टू यू। एंड अगर मैं सेक्टर्स की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि कोई भी सेक्टर भी बचा नहीं इन द डाउन साइड। आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर ऑन द रेड। हाँ, कुछ सेक्टर्स है जो रिलेटिव टर्म्स में आप बात कर सकते हैं कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और हमें लग रहा है यहाँ से सेक्टर्स अगर देखना है तो मुझे बैंकिंग देखना चाहिए। आई थिंक सो बैंकिंग इज वन जहाँ पे अगर जब भी रिवर्सल आता है निफ्टी में, आई थिंक सो द फर्स्ट सेक्टर वी शुड सी अ रिवर्सल विल बी बैंकिंग। क्योंकि रिलेटिव टर्म्स में देखेंगे तो बैंकिंग हैज बीन रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग in this current corrective phase. And again, I would say the Bank Nifty 52-week EMA has its own importance in technicals. अब तक उन्होंने उसको सपोर्ट लिया है 52-week EMA। तो हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में 47,000 remains to be the very important support for the बैंक निफ्टी, एंड वहां से हम एक अच्छी रिवर्सल बैंक निफ्टी में देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने जो मुझे कहा कि हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या कहता है, तो आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन सेक्टर इज कैपिटल गुड्स सेक्टर। कैपिटल गुड्स सेक्टर का सबसे अच्छा टाइम था 2003 से 2007, आई थिंक सो, वेयर मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव गॉन 100x 200x। वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो करेक्शंस आते थे उस वक्त। उस करेक्शन को भी इस करेक्शन के साथ अगर मिररिंग करता हूं तो कहीं कहीं वहां पे भी 35 से 40% इंडेक्स लेवल पे हमने करेक्शन देखा है कैपिटल गुड्स में ड्यूरिंग 2003 टू 2007 की पीरियड। अगर मैं इस करंट करेक्टिव फेज में देखता हूँ, कैपिटल गुड्स has already collected 35 to 37% to 40% के आसपास अभी करेक्शन हो चुका है। तो हमें लग रहा है प्राइस वाइज मे बी आई थिंक सो वी आर नियरिंग सम बिट ऑफ अ मैच्योरिटी ऑफ बॉटम आउट। आई वुड नॉट से बॉटम आउट, बट कहीं ना कहीं वहां पे थमना चाहिए 40% के आसपास। और वहां पे एक हो सकता है एक बेस फॉर्मेशन में जाने के बाद हम एक नेक्स्ट लेग ऑफ अपसाइड देख सकते हैं। तो कैपिटल गुड्स सेक्टर यस फिलहाल के लिए बहुत नेगेटिविटी है काफी की इंफ्रा रिलेटेड, या पोस्ट बजट भी हमने देखा कि काफी सेल ऑफ हमने कैपिटल गुड्स सेक्टर में देखी है। और हमें लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेक्टर्स देखने चाहिए वहां पे बैंकिंग एक आता है, कैपिटल गुड्स आता है, ऑटो सेक्टर आता है कहीं ना कहीं, और इन कंजम्पशन अदर वंस वन शुड डेफिनेटली लुक आउट इन दिस करंट करेक्टिव फेज। कैपिटल गुड्स सेक्टर, कंजम्पशन, यहाँ पर नजरिया पॉजिटिव। धर्मेश सर, अशेषा बात कर रही हूँ, और आपका व्यू बैंकिंग सेक्टर पर आपने अभी अभी बताया वहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस दिखा है और अब आगे चलते हुए आउट परफॉर्मेंस नजर आ सकता है। लेकिन विद इन बैंकिंग, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर पाए? So bank nifty में yes definitely I think so private banks should relatively outperform the PSUs this current move। और वहां पे अगर मैं बैंकिंग में जैसे लीडर्स विल बी डेफिनेटली HDFC बैंक एंड कोटक बैंक। आई थिंक सो द वन शुड डेफिनेटली लुक आउट फॉर। कोटक की बात करता हूँ, कहीं ना कहीं लॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट में कोटक में देख रहा हूँ। आई वुड से कि लास्ट 5 साल की जो ट्रेडिंग रेंज थी वहां पे हम कोटक में ब्रेकआउट देख रहे हैं। तो कोटक इज वन, कोटक बैंक इज वन जहां पे हमें लग रहा है कि 2100 से 2150 के टारगेट के साथ देख सकते हैं, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 1820। एंड एचडीएफसी बैंक डेफिनेटली आई थिंक सो द वन। यहाँ पे नो डाउट अभी हमने करेक्शन देखा है, पर 1680 से 1650 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं होल्ड करना चाहिए। वहां से एक अच्छी टेक्निकल पुल बैक एचडीएफसी बैंक में देख सकते हो। तो एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, यहाँ पे डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। पर नजरिया पॉजिटिव, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स पर अपमूव इन लेवल्स से नजर आ सकता है। धर्मेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर आज जुड़ने के लिए।